आइए समझते हैं आरएच फैक्टर के बारे में। और जो ब्लड ग्रुप हम ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव जो कहते हैं वो एक्चुअल में है क्या, समझते हैं। देखिए एक शब्द आता है, देखिए आरएच फैक्टर। ठीक है, आरएच फैक्टर क्या होता है? देखिए बहुत पहले जो है, जब ब्लड ग्रुप का खोज हो गया था, उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद जो रीसस मंकी, जो एक मंकी का प्रजाति है रीसस मंकी, इसके आरबीसी में एक विशेष तरह के प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ एक स्ट्रक्चर को जो है क्या किया गया, खोजा गया। ठीक है, ये जो प्रोटीन था ना, ये एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन था, सभी में ये पाया नहीं जाता था। ठीक है, कुछ ही जीवों में जो है ये पाया गया, कुछ ही मंकीज में पाया जाए। तो सबसे पहले इसको रीसस मंकी में खोजा गया था। ये विशेष टाइप का क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसको रीसस मंकी के रेस्पेक्ट पर जो है RH नाम दिया गया। ठीक है, क्या नाम दिया गया, RH नाम दिया गया। अब यही चीज, यही जो प्रोटीन, यही जो फैक्टर जो है, जो मंकी में पाया गया, रीसस मंकी में, वो हमारे ब्लड ग्रुप में भी पाया जाता है, लेकिन सभी में नहीं पाया जाता। कुछ में पाया जाता है और कुछ में नहीं पाया जाता। अगर यूनिवर्सल देखें, पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं, तो लगभग 80% लोगों में ये पाया ही जाता है। क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है। लेकिन कुछ लोगों में ये पाया नहीं जाता, यानी कि लगभग 20% ऐसे रहते हैं जिसमें एब्सेंट रहते हैं, और 80% में क्या रहते हैं, ये जो फैक्टर है वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अगर ये फैक्टर RH फैक्टर अगर किसी में प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं RH पॉजिटिव। क्या बोलते हैं, RH पॉजिटिव। अगर किसी में नहीं है तो हम उसको बोल देते हैं RH निगेटिव बोल देते हैं। अगर मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप, अगर मेरा ब्लड ग्रुप B है, ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, B, क्योंकि मेरे RBC में B एंटीजन है, इसलिए मेरा ब्लड ग्रुप B है। ठीक है, मेरा ब्लड ग्रुप B ही है। लेकिन अगर इसी ब्लड ग्रुप B वाले में एक RH फैक्टर भी मौजूद है, क्या है बोलो, RH फैक्टर मौजूद है, तो हम इसको बोल देते हैं B पॉजिटिव। क्या बोल देते हैं, B पॉजिटिव, जो कि मेरा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, इसी तरह अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप A है, क्या है बोलो, ब्लड ग्रुप A, यानी कि उसके RBC में A एंटीजन पाए जा रहे हैं, लेकिन अगर उसके ब्लड में A एंटीजन के साथ साथ RH फैक्टर भी पाया जाए, ठीक है, RH भी, ये भी एक तरह का एंटीजन है। मैं पहले बता देता हूं, RH जो मैं बोल रहा हूं, जो रीसस मंकी में सबसे पहले ढूंढा गया, ये भी एक तरह का एंटीजन ही है। तो जिसमें ये RH वाला एंटीजन अगर पाया जाएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे, पॉजिटिव। ठीक है, जैसे बी ब्लड ग्रुप वाले में RH एंटीजन भी पाया जा रहा है, B एंटीजन के साथ साथ RH एंटीजन भी पाया जा रहा है, तो हम उसको B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर A वाला एंटीजन है साथ में RH एंटीजन भी है तो A पॉजिटिव। लेकिन अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप B है, क्या है, B है, लेकिन उसमें RH वाला एंटीजन नहीं है, तो उसको बोल देंगे B नेगेटिव। क्या बोल देंगे, निगेटिव। इसी तरह मान लो किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, किसी का मान लेते हैं ब्लड ग्रुप A है, लेकिन उसमें RH फैक्टर नहीं है, RH एंटीजन नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे A निगेटिव ब्लड ग्रुप। यानी कि जिसमें पाया जाएगा उसको पॉजिटिव, जिसमें नहीं पाया जाएगा उसको निगेटिव कह देंगे। जैसे मान लो किसी का ब्लड ग्रुप A है, तो A पॉजिटिव तब होगा जब उसमें RH फैक्टर होगा, A निगेटिव कब होगा, जब उसमें RH फैक्टर नहीं होगा। इसी तरह B पॉजिटिव कब होगा, जब RH फैक्टर, RH एंटीजन होगा। अगर RH एंटीजन नहीं है तो उसमें भी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। प्रेजेंटेशन पॉजिटिव को बताता है, एब्सेंट जो है वो निगेटिव को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरह जो है बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स बनते हैं। देखिए A से क्या बनेगा, A पॉजिटिव A निगेटिव, B से बनेगा B पॉजिटिव B निगेटिव। तो इस तरह से बहुत सारे क्या बन जाएंगे, ब्लड ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमने जो सामान्य रूप से देखा कि कौन सा ब्लड किसको डोनेट कर सकता है, लेकिन अगर बात करें पॉजिटिव और निगेटिव की, तो पॉजिटिव वाले लोग पॉजिटिव को ही क्या करेंगे, ब्लड डोनेट करेंगे। ठीक है, निगेटिव वाले को नहीं करेंगे, निगेटिव को करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये कैसे दिक्कत होगा ये समझते हैं। देखिए मान लो एक व्यक्ति है A ब्लड ग्रुप वाला, ठीक है, और A पॉजिटिव है, यानी कि इसमें RH फैक्टर भी है। अगर मान लो ये वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को ब्लड दिया जो A ब्लड ग्रुप वाला है, लेकिन उसमें RH फैक्टर नहीं है। अगर इसमें RH फैक्टर है प्लस, RH फैक्टर नहीं है तो माइनस। अब समझिए, अगर मान लो ये बोले कि मेरा तो ब्लड ग्रुप A है और सामने वाले का भी ब्लड ग्रुप A है, बस फर्क RH फैक्टर का है, तो चूंकि A तो दोनों है तो चलो ब्लड दे देते हैं। अगर मान लो ऐसा हुआ कि इसने क्या किया, इसको ब्लड दे दिया, क्या कर दिया, ब्लड दे दिया, फर्स्ट टाइम क्या कर दिया बोलो, ब्लड दे दिया, डोनेट कर दिया। तो डोनेट करने के बाद क्या होगा, देखो इसके पास दो तरह के एंटीजन हैं, एक है तुम्हारा एंटीजन A और एक एंटीजन क्या है, RH। दो तरह के एंटीजन है। इसके पास कौन सा एंटीजन है, एंटीजन A है सिर्फ। तो A के खिलाफ तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, लेकिन RH के खिलाफ तो बनाएगा। तो जैसे ही इस ब्लड को यहाँ पर डोनेट करेंगे तो इसके बॉडी में इसका जो WBCS होगा, बी लिम्फोसाइट, जो बी लिम्फोसाइट होगा, उसका जो प्लाज्मा सेल होगा, ठीक है, प्लाज्मा सेल, और एक होता है मेमोरी सेल। तो प्लाज्मा सेल तुरंत
एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। क्या बनाएगा? इम्यूनोग्लोबुलिन एम और बनाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन जी। दो तरह के एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन तुरंत कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा? तुरंत। लेकिन ये जो है कम मात्रा में बनेगा। फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट इम्यून रिस्पांस होगा तो कम मात्रा में बनेगा, उस पर खतरा नहीं रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इसको डोनेट कर दिया, फर्स्ट यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम डोनेट हुआ तो फर्स्ट इम्यून रिस्पांस में IgM और IgG बनता है, जिसमें M की मात्रा कम होती है। ठीक है, सॉरी M की मात्रा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू G की मात्रा में। तो M कम होने की वजह से G कम होने की वजह से ये क्या है? कम। क्या है ये? कम। तो IgG की मात्रा कम होने की वजह से RBC को जो है ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ठीक है, ये तो फर्स्ट टाइम हो गया। अब मान लो कोई ऐसा बोले कि पिछले बार हमने तो A पॉजिटिव से ले लिया था, दूसरी बार भी ले लेंगे तो क्या दिक्कत है? तो जब दूसरी बार यही व्यक्ति इसको डोनेट करेगा, क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो देखो फर्स्ट टाइम जब डोनेट किया तो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बना के छोड़ दिया है और मेमोरी सेल भी बन चुका है। अब इसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। जब दूसरी बार इसको सेकेंड टाइम जब इसको ब्लड दिया जाएगा, इसी का पॉजिटिव का निगेटिव को, तो ये IgG की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है। जो IgG जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो होता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती है, और ये ज़्यादा मात्रा में बनने की वजह से RBC के अंदर जो है घुस के उसको क्लॉट कर देता है। ये प्रोटीन है एक तरह का, तो RBC के अंदर घुस के इसको क्या कर देगा? क्लॉट कर देगा, जमा देगा। RBC जम जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगा, रक्त का थक्का जम जाएगा और इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। हो सकती है, नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट इम्यून रिस्पांस तो ठीक है, लेकिन सेकेंड इम्यून रिस्पांस बहुत ही घातक और खतरनाक रहेगा। यही केस माँ और बच्चों के लिए भी होता है। ठीक है, माँ जैसे कि कोई मदर है जिसके पेट में जो है बच्चा है, क्या है? बच्चा है। अगर माँ का जो ब्लड ग्रुप है, माँ का अगर ब्लड ग्रुप क्या है? माँ का ब्लड ग्रुप RH निगेटिव है मान लीजिए, और बच्चे का पॉजिटिव है। क्या है? बच्चे का पॉजिटिव। देखिए समझाता हूँ। मान लीजिए यही केस यहाँ पर देखेंगे। अगर मान लो ये बेबी है, क्या है? बेबी है, और ये मदर है। ठीक है, अगर मान लो ये बेबी इसके पेट में है, पेट के अंदर में है, तो देखिए मदर और बेबी का ब्लड तो अलग अलग सेपरेट ही रहता है। ठीक है, बस फूड पार्टिकल से जो है का आदान प्रदान होता है, ब्लड का नहीं होता। लेकिन जब 9 महीने बाद बच्चे को पेट से बाहर निकाला जाएगा, डिटैच होगा, तो प्लेसेंटा जो है वो माँ के गर्भ के दीवार से जो चिपका हुआ होता है, तो जैसे ही वो डिटैच होगा तो छूटेगा। देखिए इस तरह से ये, ठीक है, ये बच्चा है मान लीजिए। ठीक है, तो जैसे ये देखिए ये प्लेसेंटा है। जो प्लेसेंटा जब यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पर ब्लीडिंग होगा। जब यहाँ ब्लीडिंग होगा तो ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? पॉजिटिव वाले का, RH फैक्टर वाला माँ के शरीर के अंदर में ब्लड चला जाएगा। जब माँ के शरीर के अंदर में ब्लड जाएगा तो अब यहाँ पर ये सब काम होगा जो यहाँ पर हुआ है। ये फर्स्ट इम्यून रिस्पांस होगा। पहला बच्चा जो है हो सकता है बच जाए, लेकिन दूसरा बच्चा भी इसी तरह से हुआ तो माँ और बच्चे दोनों की भी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसीलिए शादी करने से पहले RH का चेक कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर RH फैक्टर दोनों का अलग अलग है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगा। किसी का पॉजिटिव किसी का निगेटिव है, तो अगर दोनों का पॉजिटिव है दोनों का निगेटिव है तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों एक का पॉजिटिव है एक का निगेटिव है तो यहाँ पर दिक्कत हो जाता है। इसीलिए RH फैक्टर का जाँच कराना बहुत जरूरी होता है बिफोर मैरिज। ठीक है, होप कि आपको ये समझ में आया होगा ब्लड ग्रुप।